हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे घर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसमें हम इन्वर्टर की वायरिंग के साथ साथ हमारी नॉर्मल सप्लाई भी दोनों एक साथ रहे, तो किस प्रकार से इस इन्वर्टर वायरिंग को किया जाता है और पूरे घर की वायरिंग को किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, और साथ साथ में आपके रूम में इन्वर्टर वायरिंग के साथ साथ आपकी नॉर्मल सप्लाई भी अवेलेबल रहनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक लेआउट दिख रहा है जिसके अंदर 3 रूम है, एक वॉशरूम है तथा एक कॉरिडोर है। तीनों रूम के अंदर एक फैन और 2 बल्ब को लगाया है तथा एक वॉशरूम में बल्ब तथा 2 कॉरिडोर में बल्ब लगाए हैं। तीनों रूम में हम एक स्विच बोर्ड को काम में लेंगे तथा एक स्विच बोर्ड हम कॉरिडोर में लगाएंगे और इन्वर्टर और बैटरी भी हम कॉरिडोर में फिक्स करेंगे। इस प्रकार से हमारे एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसमें वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये वायरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक पोल से हमारे एनर्जी मीटर तक सप्लाई आएगी। एनर्जी मीटर से हम फेज़ और न्यूट्रल को हमारे एमसीबी के अंदर लेके जाएंगे। एमसीबी से फेज़ और न्यूट्रल हमारे आरसीसीबी के अंदर जाएंगे। आरसीसीबी से जो आउट सप्लाई जाएगी उसका फेज़ वायर हम हमारी 4 एमसीबी के अंदर देंगे तथा इसका जो न्यूट्रल है वो उस न्यूट्रल कनेक्टर के अंदर दे देंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि एक एमसीबी बच के उसको किसके लिए है, ये हमारे इन्वर्टर के लिए है। तो इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक पोल से एमसीबी बॉक्स तक की सप्लाई का जो लेआउट है, जो हमारी वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम इन्वर्टर को सेट करेंगे। इन्वर्टर को सेट करने के लिए जो हमारा इन्वर्टर है उसको सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करेंगे। आपको इन्वर्टर के पीछे 2 वायर देखने को मिलेंगे, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो हमें रेड कलर के वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तथा ब्लैक कलर के वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो प्रोब एक इन्वर्टर के साथ लगी रहती है जो 3 पिन टॉप के साथ, उसको हम मेन पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे तथा हमें जो एक एमसीबी को खाली छोड़ा था तो इन्वर्टर का जो आउट टर्मिनल है वहाँ से हम एक 3 पिन लेंगे और उसके जो लेफ़्ट टर्मिनल में कनेक्ट करके और हम अपनी एक जो एमसीबी इन्वर्टर पॉइंट के लिए खाली छोड़ी है उसके अंदर कनेक्शन कर देंगे। तो ये जो एमसीबी है हम इन्वर्टर की सप्लाई के लिए हम काम में लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इन्वर्टर का लेआउट कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम वायरिंग करने के लिए हम अपने न्यूट्रल को वायरिंग करेंगे हमारे सभी घर के सारे इक्विपमेंट्स को। सबसे पहले हम कनेक्टर से सबसे पहला न्यूट्रल वायर लेंगे और रूम नंबर 1 में लेके जाएंगे। यहाँ पे हम रूम नंबर 1 में फैन और 2 जो बल्ब हमने काम में लिए उनको तथा हमारा जो 5 पिन टॉप है उसमें कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे रूम की कनेक्शन करेंगे तथा इसी तरह तीसरे रूम का और वॉशरूम का भी सेम न्यूट्रल वायर हम कनेक्ट कर देंगे। और जो कॉरिडोर के अंदर एक सॉकेट हमने लगाया है जो कि इन्वर्टर के लिए काम में लिया है, वहाँ पे भी हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी न्यूट्रल सप्लाई का जो वायर है वो सभी जगह पे पहुँच गया है और हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे। इससे पहले हमें ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि हमें इन्वर्टर में क्या क्या चलाना है। इन्वर्टर से क्या क्या चलाने का मतलब ये है कि जब भी हमारी पावर सप्लाई चली जाएगी तो कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे इन्वर्टर से चलने चाहिए। तो सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमारे तीनों रूम के अंदर जो 2 बल्ब हैं उनमें से एक बल्ब इन्वर्टर से चलना चाहिए और जो हमारे तीनों फैन हैं वो भी इन्वर्टर से चलने चाहिए। तो इसकी वायरिंग के लिए सबसे पहले हम इन्वर्टर से एक वायर को लेंगे तथा उसको तीनों रूम में लेके जाएंगे। तो और 2-2 स्विचों के अंदर हम इसकी वायरिंग कर देंगे और दोनों स्विचों में एक स्विच को हम फैन के में काम में ले लेंगे और दूसरे स्विच को एक एलईडी बल्ब में काम में ले लेंगे और एक एलईडी बल्ब फ्री रह जाएगा जिसको हम बाद में मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम तीनों रूमों में सेम लेआउट को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि तीनों रूम में इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। वॉशरूम के लिए भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। वॉशरूम के अंदर जो बल्ब है उसको हम इन्वर्टर से जलाना चाहेंगे तथा कॉरिडोर के अंदर एक जो बल्ब है उसको हम इन्वर्टर से सप्लाई देंगे। तो इस प्रकार से हमारी इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आता है हमारा फेज़ की वायरिंग। फेज़ वायरिंग के लिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो पॉइंट रह गए हैं, हर एक रूम के अंदर एक एक एलईडी पॉइंट तथा जो हमारा 5 पिन है उसके अंदर हमें फेज़ सप्लाई देनी है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक पोल से आ रही है। तो सबसे पहले हम अलग अलग एमसीबी को अलग अलग रूम में काम में लेंगे। फर्स्ट एमसीबी से फर्स्ट रूम के अंदर, सेकंड एमसीबी से सेकंड रूम के अंदर, थर्ड एमसीबी से थर्ड रूम के अंदर तथा फोर्थ एमसीबी से हमारा
वाशरूम और कॉरिडोर के अंदर काम में लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये जो फेज़ वायर है उसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी इस लेआउट में आप देख पा रहे हैं कि हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें इस पूरे लेआउट में हमारे घर में एक अर्थिंग वायर की भी कनेक्शन करना पड़ेगा। इस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीनों रूम और कॉरिडोर के अंदर जो भी हमने स्विच बोर्ड काम में लिया है उसके अंदर में अर्थिंग पॉइंट देना पड़ेगा। इसके लिए हम बाहर से एक अर्थिंग वायर लेके आएंगे और तीनों रूम के जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर हम अर्थिंग वायर कनेक्ट करेंगे तथा कॉरिडोर के अंदर एक स्विच बोर्ड है उसमें भी अर्थिंग वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पूरे घर की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इस लेआउट की सहायता से आप देख पा रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के लिए 3 रूम, एक वॉशरूम, एक कॉरिडोर लिया है और जिसके अंदर एक MCB बॉक्स और एक इन्वर्टर है। तो इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर एक रूम में एक बल्ब और एक फैन इन्वर्टर से चलेगा तथा एक बल्ब मेन सप्लाई से चलेगा। तो इस डायग्राम की सहायता से आप आसानी से अपने घर की वायरिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।